आज बात करते हैं एड्स के थ्रू होने वाली कमाई के बारे में, क्योंकि आजकल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इवन जितने भी ट्विटर हो, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, आप अगर कहीं पर भी विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पर एड्स ज़रूर दिखाई जाती हैं। और एड से जनरेट होने वाली कमाई ही यूट्यूबर्स को भी मिलती है। आपने देखा होगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब पर, नए जो एक्सपोजर हैं मिलने वाले, वो नए लोगों को मिलते हैं जो लोग कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। तो कुछ क्रिएटिव करने के बाद जब उनके चैनल को मोनेटाइज किया जाता है, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद उस पर एड्स जो सर्कुलेट होती हैं, जो एड्स दिखाई जाती हैं, उन एड्स की वजह से यूट्यूबर भी कमाता है। आज मैं आपको बताता हूँ जो भी वेबसाइट या एप्लीकेशंस हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी ऐड पब्लिश हो रही है तो एड्स से कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप रेट कार्ड इसके चेक कर सकते हैं गूगल पे जा कर के। जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर जो भी एडवर्टाइजिंग आती है वो कैसे पर सेकंड के हिसाब से चार्ज करते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो हाई टीआरपी के जो टीवी सीरियल्स आते हैं, उनमें कैसे कैसे आपको पर सेकंड के हिसाब से चार्ज किया जाता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पर 30 सेकंड की जो ऐड होती है उसका कितना चार्ज होता है और पर सेकंड कितना देना पड़ता है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके रेट्स जो हैं वो टाइम वाइज चेंज होते हैं। आप देखिए, प्रति 10 सेकंड का यहाँ पर एक चार्ट दिखाया हुआ है। आप स्टार प्लस को देखिए, अगर मॉर्निंग में 7 से 9 के बीच में आप उसे देख रहे हैं तो 10 सेकंड के 1950 रुपये, यानी कि 1 सेकंड का लगभग 195 रुपया, 10 सेकंड के 1950 रुपये। तो आप मान करके चलिए 10 सेकंड चुटकियों में निकल जाते हैं। और अगर वही ऐड आप 9 से 12 के बीच में देख रहे हैं तो लगभग 7,956, यानी कि लगभग 8,000 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। 800 रुपये प्रति सेकंड के हिसाब से, मतलब एक चुटकी बजाई कि 800 रुपये चले जाते हैं। और 10 सेकंड की ऐड नहीं होती, आपने देखा है कि लगभग 30-30 सेकंड की, 40-40 सेकंड की, 50-50 सेकंड की ऐड होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 10 सेकंड के लिए अगर 8,000 रुपये देने पड़ रहे हैं तो 50 सेकंड के लिए कितने देने पड़ेंगे। तो 8 पंजे 40, सीधा सीधा 40,000 रुपये की ऐड जो है वो 30 से 40 सेकंड की आपको देखनी होती है। और वही अगर 12 से 7 के बीच में आप देख रहे हैं, दोपहर के टाइम पे जब ऑलमोस्ट फीमेल्स किचन का काम कर रही होती हैं, उस टाइम पे टीवी सीरियल्स आते हैं, आप देखिए 15,000 रुपये। या फिर इसके बाद भी आप देखिए शाम 7 से 8 बजे के बीच में लगभग 21,000 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ता है प्रति 10 सेकंड का। तो आप सोचिए कि 2,000 या 2,100 रुपये प्रति सेकंड, 2,100 रुपये प्रति सेकंड का मतलब है 10 सेकंड के 21,000 रुपये आपसे लिए जाते हैं। और 54,390 प्रति 10 सेकंड, तो आप सोचिए 5,000 रुपये प्रति सेकंड हो गया। और 10 सेकंड के लगभग 50,000, 54,000 रुपये रात को 8 से 11 जो प्राइम टाइम होता है उसमें स्टार प्लस पे देना पड़ता है। तो इसी तरह सारे टीवी चैनल्स का यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं सभी के बारे में आपको नहीं बताऊँगा। आप ये गूगल से प्रिंट आउट निकाल करके आप ये चेक कर सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, शाम का प्राइम टाइम और थोड़ा सा 8 से 11 का टाइम जो है उसमें हमेशा हाई रेटिंग आपको मिलेगी। तो आप ये सभी चेक कर सकते हैं। बच्चों के कार्टून नेटवर्क पर भी देखिए आप, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे लगभग 2,000 रुपये प्रति 10 सेकंड, 3,000 रुपये लगभग 9 से 12 के बीच में, 3,745 रुपये 12 से 7 के दरमियान, 7 से 8 के बीच में लगभग 6,866 रुपये, और 8 से 11 के टाइम में 3,121 रुपये। तो बहुत सारे चार्जेस जो हैं हम लोग ऐड के लिए देते हैं। और ये ऐड एजेंसीज़ जो हैं ये पे करती हैं टीवी चैनल्स को, क्योंकि टीवी चैनल्स में आप देखिए कि जो सीरियल अगर आधे घंटे का, तो आधे घंटे में से 15 मिनट जो है वो सिर्फ ऐड ही दिखाते हैं। वाई? बिकॉज ऐड से रेवेन्यू जनरेट होता है और वो टीवी चैनल्स जितने भी हैं उसी से ऑपरेट होते हैं। आप देख लीजिए, ये सभी अलग अलग रेट चार्ट्स हैं, अलग अलग टाइमिंग के, और आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टीवी चैनल्स पे आप देखिए कि पर सेकंड जो है, अगर एमटीवी पे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आजकल मोबाइल आने के बाद लोग ऐसे सब चैनल्स पे बहुत कम जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके यूज़र्स हैं और यूज़र बेस इतना तगड़ा है कि 165 रुपये प्रति सेकंड। वही अगर आप सोनी मैक्स देख रहे हैं तो लगभग 1950 रुपये प्रति सेकंड। एबीपी माझा देख रहे हैं आप, मराठी चैनल देख रहे हैं तो लगभग 130 रुपये प्रति सेकंड। आप देखिए ये सभी का रेट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर जी टीवी तमिल देख रहे हैं तो 1,000 रुपये पर सेकंड। अभी तक मैंने आपको बताया था कि पर 10 सेकंड, अब ये पर सेकंड है। 1,000 रुपये पर सेकंड का मतलब है 10 सेकंड के 10,000 रुपये, और 40 सेकंड के सीधे सीधे 40,000 रुपये का एक ऐड। अगर 40 सेकंड एक ऐड चल रहा है आपके टीवी पर और आप उसे देख रहे हैं तो 40,000 रुपये इतनी देर के लिए ऐड एजेंसीज़ न्यूज़ चैनल को, सीरियल्स को ये पे करती हैं, सीरियल मेकर्स को, क्योंकि उनके चैनल पर ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। आप देखिए कलर्स का जो रेट है वो 1,500 रुपये है।
इसी तरह से 200-300 रुपये 500 रुपये पर सेकंड से लेकर के अब देखिए डीडी नेशनल, बहुत सारे लोग हैं जो दूरदर्शन देखना पसंद करते हैं क्योंकि दूरदर्शन का जो यूज़र बेस है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम रिमोट एरियाज़ की बात करें जहाँ पे केबल टीवी नहीं है, डिश टीवी का अरेंजमेंट नहीं है, ऐसी सब जगहों पर डीडी नेशनल देखा जाता है। और डीडी नेशनल के हमें लगता है कि बड़े कम व्यूअर्स हैं, उस पर कौन जाता होगा, लेकिन आप देखिए कि 6,500 रुपये पर सेकंड, यानी कि 40 सेकंड की ऐड अगर देखनी है तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो 40 सेकंड की ऐड बनेगी। क्योंकि 4 सेकंड में ही 24,000 रुपये आपके जा रहे हैं, और आप मान करके चलिए 40 सेकंड में लगभग 2,40,000 रुपये आपको एक ऐड प्रदर्शित करने के देने पड़ते हैं। तो ये सब के सब चैनल्स की कमाई है। दूरदर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा इसका हाई रेट है। बाकी स्टार गोल्ड पे आप देख लीजिए, जी सिनेमा पे आप देख लीजिए, स्टार प्लस पे भी ऐड देख लीजिए, 2,700 रुपये प्रति सेकंड है। और अगर 10 सेकंड की ऐड है तो 2,700 दाया 27,000, 27,000 10 सेकंड के, 40 सेकंड की ऐड है, आप 27,000 इंटू 4 कर लीजिए, लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पैसा हम पे कर रहे हैं इन सभी चैनल्स के लिए, एड्स के लिए। ये ऐड से जो कमाई हो रही है सन टीवी की, अगर 2,000 रुपये प्रति सेकंड है तो लगभग 70 से 80,000 रुपये की जो ऐड है, आप यूँ लगा लीजिए कि 40 सेकंड की ऐड जो है वो 70 से 80,000 रुपये इस पर जो ऐड पब्लिश करने वाले हैं, प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं जो ऐड दिखाती हैं, वो पे कर रही हैं। चलिए मान लेते हैं हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू कैसे और कितना जनरेट होता है, मैं मान लेता हूं, आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास लगभग 30 लाख लोग हैं और 5 सेकंड की नॉन स्किपेबल ऐड पर डे देखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 1,50,00,000 सेकंड जो है वो प्रतिदिन की ऐड देखी जाती है। और अगर इसे आवर्स में कन्वर्ट करें तो इसके लगभग 2,50,000 घंटे प्रतिदिन का होता है। इसे कहते हैं वॉच टाइम। आपने जितना टाइमिंग देखा वो वॉच टाइम कहलाता है। अगर आप 30 लाख की किसी भी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जिसके पास 30 लाख का यूज़र बेस है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि इनका रेवेन्यू कैसे और कितना जनरेट होता होगा। मैं एक प्रेडिक्शन आपको दे करके जाता हूं। 5 सेकंड की ऐड है, नॉन स्किपेबल ऐड। मैं और आप जिस सिस्टम से जुड़े हैं उसके आप एप्लीकेशन पोर्टल पे जाइए, आप वहाँ पर कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन करने के लिए कई बार जाते हैं। मैं आपको इसका कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ऐड का डिस्क्रिप्शन कैसा है कि 5 सेकंड का ऐड अगर हम पर डे देख रहे हैं और 20 बार ही हम विजिट करते हैं, तो 20 बार विजिट करने का मतलब होता है कि लगभग टोटल 100 सेकंड का वॉच टाइम हमने उस ऐड को दिया। 100 सेकंड को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हार्डली 1 मिनट 40 या 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट 60 सेकंड की ऐड का जो जिसने भी अपनी ऐड पब्लिश करने के लिए दी होगी कि आप अपने पोर्टल पे मेरी ऐड दिखाइए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना पैसा उसने दिया होगा। अगर हम एवरेज मान लेते हैं कि सिर्फ 1,000 रुपये प्रति सेकंड के हिसाब से अगर किसी ने ऐड के लिए पे किया होगा इस वेबसाइट को, क्योंकि इसके पास क्राउड है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 100 सेकंड की ऐड लगभग 1 लाख रुपए की हुई होगी। तो 1 लाख रुपए 100 सेकंड के अगर कोई कंपनी पे कर रही है तो सुबह, दोपहर और शाम को रेट चार्ट के हिसाब से आप इसे कंसिडर कर लीजिए कि इसमें ट्रैफिक कब ज़्यादा होता होगा और किस वक्त इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता होगा। मैं आपको आगे इसके आंकड़े समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी वेबसाइट, एप्लीकेशन या फिर टीवी चैनल दिन भर में 30 सेकेंड वाली ऐड 50 दिखाते हैं, अगर 30 सेकंड वाली सिर्फ 50 एड्स आती है, मैं 50 एड्स का कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। एक ऐड का चार्ज पर सेकंड होता है लगभग 1,000 रुपये और 30 सेकंड का मान करके चलते हैं तो 30,000 रुपये की मोटा मोटी ऐड आप लगा लीजिए कि एक ऐड का जो खर्चा है लगभग 30,000 रुपये पड़ता होगा। अगर आपको अपने किसी प्रोडक्ट की ऐड देनी है, किसी वेबसाइट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करवानी है, तो वो इतने पैसे लेगा और आपको 30 सेकंड की एक ऐड पब्लिश करके दे देगा। लेकिन आप इसे अंदाज़ा लगाए कि अगर ये 50 एड्स उस वेबसाइट को मिली हुई हैं और 50 तरीके के अलग अलग ब्रांड्स को वो दिखा रहा है और मात्र 30-30 सेकंड दिखा रहा है, तो आप देखिए कि अगर एक ऐड के 30 सेकंड के लिए 30,000 लग रहे थे, तो 50 विज्ञापन अगर दिखाए जाते हैं तो 30,000 के औसत से लगभग 15 लाख रुपए की जो है वो कमाई उस वेबसाइट की होती है। और ये पर डे की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रतिदिन जो ऐड दिखाई जाती हैं सिर्फ 30 सेकंड वाली 15 लाख रुपए कमा करके दे सकती हैं किसी वेबसाइट को। मतलब आधा मिनट की एक ऐड और टोटल 25 मिनट का ऐड विज्ञापन। अगर आप आधा मिनट का एक ऐड पकड़ रहे हैं तो 50 विज्ञापन में आप हार्डली 25 मिनट स्पेंड कर रहे हैं। सोचिए अगर एक वेबसाइट 25 मिनट की भी ऐड दिखाती है तो 15 लाख रुपए कमा जाती है और बहुत बड़ी कमाई है ये। और मात्र 15 लाख रुपए के लिए 25 मिनट से ही 30 दिन में, अगर हम एक दिन की बात कर रहे थे तो कम पैसे बन रहे थे 15 लाख रुपए के आसपास, लेकिन अगर हम 30 दिन की बात करें
तो 4 करोड़ 50 लाख रुपए वो वेबसाइट कमा जाती है या फिर वो चैनल कमा जाता है जिसकी ऐड वो पब्लिश कर रहा है, क्योंकि वो ब्रांड एंडोर्स करने वाली कंपनियां उनको पे करती हैं। और अगर सालाना बात करें तो लगभग 54 करोड़ रुपए सिर्फ यूज़र बेस्ड प्लेटफॉर्म से ही कोई भी वेबसाइट, एप्लीकेशन या टीवी चैनल कमा लेता है। तो ऐड बेस्ड जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा आज की तारीख में ट्रेंडिंग है, क्योंकि ऐड बेस्ड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म भी मार्केट में अभी अवेलेबल होते हुए आपको दिखाई देंगे। आप जिस सिस्टम में, उसके पास भी ये मॉडल आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। आजकल सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का, क्रिप्टो, क्योंकि यूथ का सबसे पहला पसंद है वो BSE NSE में ट्रेड करने के बजाय वो क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। ये ऐड आप चेक कीजिएगा, आपके सिस्टम में ये पब्लिश हो रही है। आप जिस सिस्टम में जुड़े हुए हैं पर्ल वाइन में ये ऐड दिखाई जा रही है। आप देखिए कि ये ऐड मैंने वहीं से कॉपी की है। ब्लॉकचेन को काफ़ी कुछ प्रमोट किया जा रहा है, ये ब्लॉकचेन का ऐड उनके पास आया हुआ है। सुपर डेली करके एक ऐड आया हुआ है, ये देखिए कोई मिल्क मनी, गेट मोर पेलेस मिल्क मनी, ये एक ऐड गूगल के थ्रू पब्लिश हो रहा है। आप ये ऐड देख लीजिए, ये ऐड भी वहाँ पर पब्लिश हो रहा है। पर्सनल लोन के लिए भी इनके पास है। ये सबसे ज़्यादा इन पर ऐड आ रहा है 3 पत्ती का। हालांकि ये लिखा होता है इसमें कि ये खेल वित्तीय जोखिम से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग ये जोखिम लेते हैं और इस खेल का हिस्सा बनते हैं। खैर वो अलग बात है कि जोखिम है, लेकिन ये ऐड भी आपके प्लेटफॉर्म पर रन हो रही है और लॉटरी लगने की भी बात कही जा रही है कि भाई आप 3 पत्ती खेलो और जीतो। गेट क्रिएटर करके ऐड आ रही है कि कुछ नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए आप एनिमेशन और एनिमेशन की चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पलवाइन के प्लेटफॉर्म पर आजकल जो सबसे ज़्यादा है, अभी 3 पत्ती देखा तो अभी रमी कल्चर की बात हो रही है। तो ये सभी एड्स हैं। मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इन एड्स को देखिए। यहाँ पर देखिए ओपन अ करंट अकाउंट ऑनलाइन, करंट अकाउंट के लिए भी यहाँ पर इनके पास ऐड है। इस तरह की तमाम एड्स इनके पोर्टल पर इस वक्त अवेलेबल हैं। Qt करके है जो डेटिंग ऐप है, ऑनलाइन वीडियो चैट की ऐप है। आप इस ऐप को भी देखेंगे, क्रिप्टो के बारे में वापस से ऐड है। और ये वॉलेट डाउनलोड करने की भी बात है कि आप वॉलेट डाउनलोड कीजिए। तो ये सभी एड्स मैंने दिखाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े और उसके पास ऐड रेवेन्यू बहुत आ रहा है, तो मेरे या आपके काम करने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक यूज़र बेस्ड प्लेटफॉर्म है और उसके पास 30 लाख ग्राहक हैं। तो जो ग्राहक अगर इतने बड़े पैमाने में हों, वो रोज़ की इतनी ऐड देख रहे हों, तो वो सिस्टम वैसे ही बहुत कमा रहा है। इसलिए भी कई बार चीज़ें लेथार्जिकल हो जाती हैं और बड़ी सारी अपडेट्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि सिस्टम को इससे कोई लॉस नहीं है। सिस्टम इज़ मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट। तो अब मुझे और आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और वर्किंग इनकम पे फोकस करके हम जिस भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिस भी MLM या नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, हमें काम करके वहाँ से अपने लिए पैसे कैश करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।